दोस्तों आजकल एक अलग ही टाइप की चीज़ शुरू हो गई है। जो क्लाइंट है वो कहता है कि जो वो बिल्डर की जो प्रॉपर्टी है वो ख़रीदना चाहता है आपके थ्रू, तो वो कहता है कि बॉस तेरे को 3% मिल रहा है, 2% मिल रहा है, 4% मिल रहा है, उसमें से तू मुझे इतना वापस करेगा। और जब से ये स्टार्ट हुआ है, मैक्सिमम ब्रोकर्स इस काम में लग गए हैं। वो अंडरकटिंग कर रहे हैं और कैशबैक देना शुरू कर दिया है क्लाइंट्स को। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो अपनी ही वैल्यू को कम कर रहे हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए। आई विल एक्सप्लेन यू कि ये दिक्कत क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है। देखिए, अगर हर डील में आप कैशबैक दे रहे हो क्लाइंट को, तो उसका लॉस नहीं हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है। और मान के चलिए कि अगर कैशबैक देना आपकी यूएसपी है, तो आपकी वैल्यू ज़ीरो है, क्योंकि कल को कोई और आ जाएगा और वो आपसे कम कमीशन के ऊपर काम कर लेगा। तो आपकी वैल्यू ज़ीरो है क्लाइंट के लिए। उसके लिए सिर्फ आप एक लिस्ट में आपका एक नाम है कि ठीक है, इससे भी बात कर लेता हूँ यार, ये कितनी कमीशन वापस कर रहा है। और ये सिर्फ फ्रीलांसर्स के साथ नहीं है। अभी अभी रिसेंटली एक मेरा क्लाइंट मेरे पास आया और उसके पास एक व्हाट्सएप था। और व्हाट्सएप में एक कंपनी है, बड़ी एजेंसी है, ब्रोकरेज एजेंसी। उसने एक मैसेज किया हुआ था, उसमें एक लेटर था, लेटर पैड के ऊपर, यानी कि समथिंग लाइक कि भी मैं आपको रिटर्न में दे रहा हूँ। उसमें लिखा था कि सर हम सिर्फ 0.5 अपने पास में रखेंगे कमीशन, बाकी सारी आपको वापस करेंगे। यानी कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज एजेंसीज हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही हैं, वो भी इस रास्ते के ऊपर चल रही है। तो अगर नेचुरली फिर सीधी सी बात है कि अगर बड़ी कंपनी अगर ये करेगी तो छोटा ब्रोकर कहाँ जाएगा। तो इस टाइप का जो चल रहा है आजकल, ये ब्रोकरेज नहीं है, बेगिंग है ये। इसको हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा और वो आप ही कर सकते हो। बड़ी एजेंसी को छोड़ दो, क्योंकि उसको सैलरीज पे करनी है। बट आप खुद सोचो कि एक बड़ी जब एजेंसी है वो ऐसा करती है, अंडर कटिंग कर रही है या कैशबैक दे रही है क्लाइंट्स को, एक तो वो जो क्लाइंट है वो अगली बार उससे कैशबैक मांगेगा ही, वो उससे पूरी कमीशन कभी चार्ज नहीं कर पाएगा। प्लस जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है उसमें एक्सपेंसेस बहुत होते हैं, उसने सैलरीज भी देनी है, उसने एड्स भी करनी है, बहुत कुछ है उसका। तो फाइनली वो जो एजेंसी है वो दिक्कत में आने वाली है, वो वाइबल नहीं रहेगा। मैं जो बात कर रहा हूँ वो एक फ्रीलांसर ब्रोकर, जो बेचारा साल में 5-6 डील करता है, ठीक है, और बिल्डर और क्लाइंट के साथ कोऑर्डिनेशन करता है, चेक लेके आता है। क्लाइंट जब आपसे इवन कैशबैक भी ले रहा है, तो भी आपको हर सर्विस उसको देनी होगी। जो क्लाइंट है वो जब आपको चेक देगा इवन कैशबैक के बाद भी, तो भी आप मान के चलिए कि जब तक वो सारी पेमेंट नहीं दे देगा, कम से कम 25 बार आपका उसके साथ इंटरेक्शन होगा, आपका टाइम लगने वाला है उसमें। तो सिर्फ चेक लेने के लिए आपने अगर मान गया कि ठीक है सर मैं आपको कमीशन वापस कर दूंगा, आप अपना मेजर लॉस कर रहे हो। देखो, कैशबैक एक बार हो गया, ये हर बार नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप हर बार कैशबैक के ऊपर ही डील कर रहे हो क्लाइंट से, तो क्लाइंट के लिए आप एक डिस्काउंट ब्रोकर बन गए हो। आपकी वैल्यू उससे ज़्यादा कभी नहीं होगी। देखो, अगर आपको फ़ाइट करनी है तो फाइट ऑन योर नॉलेज। क्लाइंट को ये लगना चाहिए कि आपको नॉलेज बहुत है, तो आप कल को कोई दिक्कत होती तो आप उसकी हेल्प कर सकते हो। दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन में आप उसको हर स्टेज पे हेल्प करने वाले हो। थर्ड, बिल्डर के साथ जो भी इंटरेक्शन होगा उसमें आप हेल्प करने वाले हो। कल को अगर कोई दिक्कत आ जाती है, कल को अगर जो क्लाइंट है वो पेमेंट उसकी डिले हो गई, कुछ और हो गया, कोई भी इशू हो सकता है, तो आप उसकी हेल्प कर सकते हो। तो एक्चुअली आपको कमीशन या कैशबैक के ऊपर काम ना करके रियल वैल्यू शो करनी है। देखो, क्लाइंट कैशबैक भूल जाएगा अगर आप उसके सारे काम आसान कर दोगे। जो ब्रोकर सिर्फ कैशबैक के बेस के ऊपर डील लेने की सोच रहा है, वो रिप्लेसेबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने कहा सर मैं मेरे को 3% मिल रही है, आप 2 वापस कर दूंगा, या हो सकता है 2.5 भी आप बोल दो कि वापस कर दूंगा। कल को कोई आएगा वो बोल देगा सर मैं तो 0.4 पे काम कर रहा हूँ। एक और आएगा वो बोल देगा 0.3 पे काम कर रहा हूँ। देन तो वो डील आपके हाथ से, वो डील आपसे नहीं करने वाला। फिर वो 0.3 वाले से ले लेगा, बिकॉज उस क्लाइंट के लिए जो दूसरे फैक्टर्स हैं, जो वैल्यू होती है ब्रोकर की, उसकी ज़्यादा वो नहीं सोच रहा है। वो सोच रहा है मुझे जहाँ से कम पे मिल रहा है बस मैं वहाँ से
जो है ना परचेज़ कर लूँगा। लेकिन जो ब्रोकर ट्रस्ट बिल्ड कर लेता है क्लाइंट के साथ, उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। वो फिर सालों-साल क्लाइंट के साथ में रहता है। इनफैक्ट क्लाइंट, उसके बच्चे, चाचा, ताऊ, वो सब आप मान के चलिए, वो उससे ही परचेज़ करेंगे। वो एक फैमिली ब्रोकर बन जाता है। मेरे साथ होता है, क्लाइंट कहता है यार मुझे तो 3% तुम्हें मिल रही है। आई डोंट नो उसको कहाँ से मालूम हो जाता है, बट वो कहता है मुझे यार तुमको 3% मिल रहा है और लोग 2.5% वापस कर रहे हैं, आधे पे काम कर रहे हैं, इतना अच्छा खासा कमीशन है तो तुम इतने पे करो। मैं कहता हूँ बॉस ऐसा है, अगर आपको कैशबैक के ऊपर ही काम करना है तो ऑनलाइन जाओ। बहुत सारी रियल एस्टेट एजेंसीज़ हैं जो ऑनलाइन काम करती हैं। यू जस्ट गिव देम अ कॉल, वहाँ से फ़ोन आ जाएगा, हाँ जी सर, उनके थ्रू आप बुक कर लो। हो सकता है 0.5 की जगह वो 0.25 पे कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा रिलेशन वैसा का वैसा ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपको लॉस। उसको समझ में आ जाता है कि सिर्फ कैशबैक के ऊपर डील नहीं करनी है, तो फाइनली वो कहता है ठीक है यार, चलो भाई करो, तुम करवा दें, लेकिन मेरे को हेल्प चाहिए पूरी। और वो, उसको मालूम है कि आई कैन हेल्प हिम आउट, चाहे वो लाइजनिंग के अंदर हो, बिल्डर के साथ डॉक्यूमेंटेशन हो, क्या चीज़ वो खरीद रहा है वो बेस्ट ऑप्शन उसके लिए है कि नहीं है, वो आपको सर्विस उसको देनी होगी। तो बॉस, वैल्यू सेल करो, कैशबैक मत बेचो। ब्रोकर से अगर प्रो बनना है, ब्रोकर्स अड्डा को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। हो सकता है मैंने जो आपको सोल्यूशन दिया है वो इतना अच्छा ना हो, आप कमेंट में बताओ कि भाई मैंने इसको ऐसे हैंडल किया है, क्योंकि और भी ब्रोकर्स हैं, उनको और ज़्यादा आपसे सीखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी ऐसी टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। गुड बाय।